नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जुबल मिश्रा। कैशलेस इलाज को लेकर बीमा कंपनियों और अस्पताल के बीच खींचतान चल रही है। कुछ अस्पतालों ने तो कैशलेस इलाज देने से ही मना कर दिया। इस भारी मुसीबत के बीच कोई पिस रहा है तो वो है मरीज और उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके तीमारदार। क्योंकि बीमा कंपनियों को वो प्रीमियम के तौर पर मोटी रकम पहले ही दे चुके हैं, जीएसटी यानी उस पर टैक्स भी दे चुके हैं, और अब इलाज में जब उसका इस्तेमाल करना था तो अस्पतालों ने मना करना शुरू कर दिया। अस्पतालों की दलील यह है कि काफी पुराने रेट पर बीमा कंपनियां अस्पतालों को पैसा दे रही हैं। बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच चल रहे विवाद के कारण देश भर के हजारों निजी अस्पतालों ने कैशलेस इलाज की सुविधा बंद कर दी। इस विवाद से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन निराश मत होइए, भारत एक्सप्रेस आपकी इस परेशानी में साथ खड़ा है। जब तक इस मुसीबत का समाधान नहीं मिलता, हम आम लोगों के लिए यह खास मुहिम चलाते रहेंगे। इस मुद्दे पर यूपी की राजधानी लखनऊ में हमारे संवाददाता पीयूष राय ने बात की हेल्थ सिटी विस्तार अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कपूर से। देखिए ग्राउंड जीरो से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हाँ, तो हेल्थ सिटी विस्तार एक नया अस्पताल है जिसको कि अभी 1 ही साल हुआ है अस्पताल को शुरू हुए, और हमारा जो सबसे बड़ा संघर्ष था वो एम्पैनलमेंट के दौरान था। जिस समय अस्पताल नए खुलते हैं उनका NABH का एक्रेडिटेशन नहीं होता, शैय्याएं कुछ कम होती हैं, सुविधाएं पूरी तरीके से विकसित नहीं होती, तो इंश्योरेंस कंपनीज एक बार को ठीक से ठोक बजा करके देखती है कि सारी सुविधाएं कंप्लीट हैं कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मरीजों को दिक्कत हो। तो उस जगह पे थोड़ा हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है। तो एक थोड़ा सा संवेदनाशील या थोड़ा ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए, ये सोचते हुए कि नए हॉस्पिटल में इतनी लागत से अस्पताल बना हुआ है, तो उन जगहों पे एम्पैनलमेंट प्रोसेस को आसान करें जिससे कि अधिक से अधिक मरीज उसका लाभ उठा सकें। और चूंकि आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 40 से 50% पेशेंट अब इंश्योरेंस का हो चुका है और वो कैश का नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे साथ जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं नए अस्पतालों के साथ खास तौर से आगे बढ़ करके आना चाहिए और सारे एम्पैनलमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर देना चाहिए। और एक कैशलेस एनीवेयर एक सुविधा एग्जिस्ट करती है, उस कैशलेस एनीवेयर में तो जो हमारे एम्पैनलमेंट्स नहीं हैं उनमें जरूर बढ़ करके साथ देना चाहिए जिससे कि मरीजों को लाभ हो और ये पेशेंट फ्रेंडली रहे। सर, अभी कुछ हॉस्पिटल का ये भी कहना है कि क्योंकि बीमा कंपनियों का भुगतान होने में देरी आती है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए पुराने रेट के चक्कर में हॉस्पिटल को दिक्कत होती है, डॉक्टर्स का पुराना रेट चला होता है, तो उस वजह से उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैशलेस वाले रद्द कर दिए। तो इसमें क्या कुछ तथ्य, क्या कुछ अभी चल रहा है? तो देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल इंश्योरेंस कंपनी ही गलत हैं, कुछ जगहों पे हम लोग की भी दिक्कतें होती हैं। तो एक मछली तालाब को गंदा करती है, उस तरह की भी स्थिति है कि कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जो कि उसका नाजायज लाभ उठाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को दिक्कत पैदा करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ये जरूर हम लोग कहेंगे कि इस समय इंश्योरेंस कंपनी में जो हम लोग का रिकवरी का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है और पेमेंट्स आने में टाइम लगता है और अप्रूवल होने के बाद कंप्लीट अप्रूवल में डिस्चार्ज प्रोसेस में टाइम लगता है। पैसा आ जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उस पर इतना इंतजार करना पड़ेगी, लेकिन हाँ, जब एक बार अप्रूवल हो जाए उस अप्रूवल में हम लोग ये चाहते हैं कि उस पर फर्दर कटौती ना की जाए। तो जो एक बार सेटलमेंट हुआ है उसको सेटल किया जाए, और दूसरा जब डिस्चार्ज प्रोसेस हो तो डिस्चार्ज का टाइम जो है वो एक नियमित किया जाए कि इतने टाइम पे मरीज डिस्चार्ज होकर के घर जाएगा। जहां तक सवाल है कि इंश्योरेंस में रेट्स को लेकर के, वो एक जरूर संघर्ष है और वो डिपेंड करता है कि ये टियर 3 सिटी है कि टियर 2 सिटी है, अस्पताल कितने शैय्याओं का है, NABH एक्रेडिटेशन है कि नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी थोड़े से पैकेजेस को इम्प्रूव करना चाहिए। वो इसलिए इम्प्रूव करना चाहिए, हम लोग के पास जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि डॉक्टर साहब हमने इंश्योरेंस 10 लाख का करा रखा है। अब 10 लाख का मान लीजिए इंश्योरेंस करा रखा है, उसका हम प्रीमियम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही प्रोसीजर के लिए किसी मरीज जिसका इंश्योरेंस 5 लाख का उससे 5 लाख लें, जिसका 10 है उसका 10 लें। तो हमारा इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट होता है, तो हम पेशेंट को भी समझाते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपने इतना इंश्योरेंस करा रखा है तो हम उतना पेमेंट दें। लेकिन काफी चीजों पे कटौती भी की जाती है जो हम लोग को नहीं मिलती, उसमें पेशेंट्स हम लोग के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।
तो मेरे ख्याल से दोनों साइड से थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता की जरूरत है। तमाम निजी अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच जो कैशलेस पॉलिसी को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर हम लोग काशिफ खानी से बात करेंगे, जो कि 8 साल से इस विभाग को, इंश्योरेंस विभाग को, इस अस्पताल के लीड कर रहे हैं। काशिफ जी, आप लोग भी ये देखते होंगे, पेपर वर्क तमाम आते होंगे, मरीज आते होंगे, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन हॉस्पिटल्स का भी एक अपना स्टैंड है कि वो क्यों इस चीज में पड़ रहे हैं। उनका क्या स्टैंड है, आप बताइए। देखिए, बेसिकली हॉस्पिटल का ये फर्ज है, उसकी ड्यूटी है कि वो बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करे पेशेंट को। लेकिन इसमें हमारे लिए ये जरूरत है कि इस एवज में हमको भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से सपोर्ट चाहिए, हमको भी उसी तरह का कोऑपरेशन चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लाइंट से प्रीमियम लेती है टाइम टू टाइम, वो प्रीमियम लैप्स नहीं कर सकता है क्लाइंट। अगर वो लैप्स करेगा तो उसकी पॉलिसी वहीं के वहीं रद्द हो जाएगी, वो आगे फैसिलिटेट नहीं कर सकता उसको। जब इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लाइंट से प्रीमियम टाइम टाइम ले रही है और उसको अपने साल दर साल उसकी बढ़त भी करती है, तो हॉस्पिटल के टैरिफ को, रेट लिस्ट को वो क्यों नहीं बढ़ा रही है? भाई, आज 2025 में ऐसे तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर 2010, 2012, 2014 की रेट लिस्ट चल रही है। आप इमेजिन करिए कि एक डॉक्टर जिसका एक्सपीरियंस 40 साल का हो सकता है, 30 साल का हो सकता है, 50 साल का हो सकता है, उसको सर्जरी करनी है, कोई क्रिटिकल सर्जरी, और इंश्योरेंस कंपनी उसको रेट क्या दे रही है? 2010 के, 2014 के, 2012 के। 2025 में जो सर्जरी परफॉर्म करनी है उसको रेट दिए जा रहे हैं 2010, 12, 14 के। हॉस्पिटल अपनी तरफ से एक हम्बल रिमाइंडर भेजता है, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट करना चाहता है कि भाई आप हमारे रेट्स को, टैरिफ को हमारे रिन्यू करिए। हम चाहते हैं हम आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, पेशेंट यहां से सेटिस्फाई होके जाए। मगर हाउ इज इट पॉसिबल? हमको अपने खर्चे भी तो निकालने हैं, हमारा स्टाफ होता है, हमारे तमाम तरीके के हमारे खर्चे होते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसे देने में बहुत पीछे है। वो चाहती है कि पेशेंट को तो सर्विस मिल जाए, मगर हॉस्पिटल को तो पेमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो जिस तरीके से इस विवाद में कहीं ना कहीं मरीज भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके वो तो वहां भी दे रहे हैं और यहाँ भी उन्हें देना ही है, लेकिन यहाँ देने में अगर कुछ डिले होता है, क्योंकि पेपर वर्क में डिले होता है, कहीं बैंक और हॉस्पिटल्स में अगर नहीं बन पा रही है, तो उनके लिए क्या समाधान है? अब वो क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं ये बात बिल्कुल 100% इस बात को एग्री कर रहा हूं कि इसमें पेशेंट या क्लाइंट सफर करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हॉस्पिटल कैशलेस सेवा नहीं दे पाएगा या उस रेट्स पे काम नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली पेशेंट को तो पेमेंट करना पड़ेगा, ये बात सही है। मगर इसमें बीच का रास्ता हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी को मिल करके ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली काम हम किस लिए कर रहे हैं? पेशेंट के लिए। हमारे लिए वो पेशेंट है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो क्लाइंट है। तो बेसिकली हम काम तो उसके लिए कर रहे हैं ना। इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप करे, जहां पर रेट्स, अप्रूवल और सेटलमेंट में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। कहीं से किसी भी तरीके की इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भाई, आप अपने काम में ऑनेस्ट होने चाहिए। अगर हॉस्पिटल अपने काम में ऑनेस्टी रखना चाहता है तो इंश्योरेंस कंपनी को भी ऑनेस्ट रहना चाहिए कि हाँ भाई, अप्रूवल टाइम पे दें, पेमेंट टाइम पे दें और टैरिफ को टाइम टू टाइम रिन्यू करें, तो पेशेंट को अपने आप किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ कहना है काशिफ खान जी का कि टैरिफ की बात फंस रही है, उसको अपडेट करें, पुराना टैरिफ ना रहे, और जो अप्रूवल है, बाकी सारी चीजें हैं जो लोग दोनों पार्टीज मिल बैठ के तय कर सकती हैं। इसमें सिर्फ पिस रहा है कस्टमर, जो कि मरीज है, जिसको कई दिन का इलाज कराना है, लाखों लाखों रुपए का भुगतान करना है। अब देखने वाली बात है कि ये विवाद कहां तक जाता है और इसका समाधान कब निकलता है। तमाम निजी अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच चल रहे विवाद, जो कि कैशलेस जो पेमेंट होता है उसको लेकर चल रहा है, इसको बहुत सारे अस्पतालों ने कैंसिल कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। ये इस बात का हवाला देते हुए कि जो बीमा कंपनियां हैं वो लगातार पेमेंट में कटौती कर रही हैं, रेट जो उनके बहुत पुराने चल रहे हैं, आज के महंगाई के हिसाब से जो डॉक्टरों के रेट है उसमें भुगतान नहीं किया जा रहा है, और तमाम कई शिकायतें हैं निजी अस्पतालों की। तो वहीं बीमा कंपनियों की भी अपने कुछ बातें होंगी। इस बात को लेके जो विरोध चल रहा है, हमने लखनऊ के कुछ बड़े अस्पतालों से बात करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बात की, कुछ लोगों ने ऑन द रिकॉर्ड बात की। इसी बीच हम एक बड़े अस्पताल आए, निजी अस्पताल आए, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हेल्थ सिटी विस्टार है, ये एक बड़ा अस्पताल है। यहाँ के जो एमडी हैं संदीप कपूर, इन्होंने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत की, उन्होंने अपनी बात रखी, और लेकिन उनका एक जो एक्सपीरियंस निकल के आया कि इनके साथ ये समस्या अभी तक निजी बीमा कंपनियों के द्वारा नहीं आई है। तो वहीं हमने इससे पहले जो एक अस्पताल से बात की थी, वो एक छोटा निजी अस्पताल है, उसका ये कहना था कि जो पुराने रेट है उसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक मिला जुला विवाद है, किसी हॉस्पिटल को फेस करना पड़ रहा है, किसी हॉस्पिटल के साथ कंपनियों का समन्वय अभी भी बना हुआ है।
हालांकि कुछ शिकायतें थीं जिसका निस्तारण अस्पताल चाहते हैं। अब देखने वाली बात है किस तरीके से ये लोग बैठते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज किस तरीके से बीमा कंपनियों को रेगुलेट करती हैं कि एक बीच का समाधान निकल के आए और मरीजों को इस बात से बहुत फर्क ना पड़े, क्योंकि बीच में मरीज फंसता है। दोनों तरफ मरीज को देना है, अस्पताल में भी, प्रीमियम कंपनियों को भी। अगर कुछ नुकसान होगा तो मरीजों का होगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात जानकारी के लिए आपको यहां और बता दूं कि भारत एक्सप्रेस ने जिस मुहिम को छेड़ रखा है, देश के अलग अलग हिस्सों में भारत एक्सप्रेस की टीम, वहां के रिपोर्टर्स पहुंच रहे हैं और अस्पतालों से रियलिटी चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आम लोगों से, आप लोगों से, पॉलिसी धारकों से बातचीत भी कर रहे हैं और उस बातचीत को जिम्मेदारों तक पहुंचा रहे हैं, आपकी आवाज बन रहे हैं। आपको करना बस इतना है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपको यह वीडियो दिख रही है, उसी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको बस अपनी सुझाव, अपने सवाल, अपनी परेशानी, ये सारी चीजें लिखकर हमें भेजनी है। और हो सके आपके कोई दोस्त, मित्र, यार, रिश्तेदार पॉलिसी धारक हो तो उसको भी ये वीडियो भेजिएगा। और हमारी जो रिपोर्ट लगातार हम जिसको चला रहे हैं, जो रियलिटी चेक करवा रहे हैं, जिस मुहिम को हमने छेड़ रखा है, उसमें अपना भी योगदान दीजिए, हिस्सा बनिए हमारे साथ, क्योंकि भारत एक्सप्रेस ये मुहिम चला रहा है और आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचा रहा है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।